मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पानीपत में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार। पिछले साल से 34,000 मीट्रिक टन गेहूं के ज्यादा खरीद। गेहूं के उठान प्रक्रिया धीमी और फसल से अटी अनाज मंडी। गेहूं कटाई लगभग खत्म हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पानीपत में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार। पिछले साल से 34,000 मीट्रिक टन गेहूं की ज्यादा खरीद। गेहूं की उठान प्रक्रिया धीमी, फसल से अटी अनाज मंडी। गेहूं कटाई लगभग हुई खत्म। पानीपत में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार। पिछले साल से 34,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल ज्यादा खरीद और गेहूं की उठान प्रक्रिया धीमी, फसल से हटी अनाज मंडी। गेहूं कटाई लगभग खत्म हुई है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पानीपत में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है और पिछले साल से 34,000 मीट्रिक टन गेहूं की ज्यादा खरीद भी हुई है। गेहूं की उठान प्रक्रिया धीमी है, इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि अप्रैल में, चूंकि गेहूं की कटाई अप्रैल में होती है, 1 अप्रैल से, या कोई 7-8 को अपने अपने हिसाब से करते हैं, सुविधा के हिसाब से अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है। लेकिन इस बार बारिश, आंधी, ओले भी पड़े हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। उसके बावजूद गेहूं की बम्पर फसल हुई है पानीपत में। पानीपत जिले में भी और में भी, लेकिन पानीपत जिले में इस बार जो गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों ने की है 34,706 एकड़ मीट्रिक टन, 34,706 मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद हुई है और बम्पर फसल हुई है। अब थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि चूंकि खरीद तो हो गई मंडियों में और गेहूं की कटाई लगभग खत्म हो गई है अब तो, और मंडी अभी भी अटी पड़ी है। लिफ्टिंग, उसके उठान में देरी हो रही है, क्योंकि जब तक मंडियों में पड़ा गेहूं पैक होकर वेयर हाउस में, भंडार गृह में नहीं जाएगा, तब तक किसान को पेमेंट नहीं मिलती। क्योंकि अभी नया नियम है कि किसान की फसल तो सरकारी एजेंसियों ने खरीद ली, मंडी में उनके खाते में चढ़ गई, लेकिन जब तक ये पैक होकर वेयर हाउस में, जहां जहां भी इसका भंडारण होता है, वहां जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक पेमेंट नहीं होगी। तो लिफ्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। किसान परेशान है कि मंडी में चलो बिक गई, उसका वो फारिग हो गया, अब सरकार के अधिकारियों के तहत आ गई, लेकिन भुगतान तभी मिलेगा जब इसकी लिफ्टिंग होगी, पैकिंग होकर भंडारण में जाएगा, वहां से एक बिल बनकर आता है, किसान के खाते में पैसे तब आएंगे। कुल मिलाकर ये है कि बम्पर फसल इस बार हुई है हरियाणा के कई जिलों में। तो पानीपत में अकेले 34,706 मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी गई है गेहूं। तो किसानों को भुगतान का इंतजार है, लेकिन मंडियों में अभी भी गेहूं से मंडियां अटी पड़ी हैं, क्योंकि लिफ्टिंग में दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन में, पैकिंग करके उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, वहां जमा होना, फिर उसमें खाते में चढ़ना। इस प्रक्रिया में सरकार वैसे कहती है 72 घंटे में गेहूं और धान या जो भी सरकारी खरीद होती है उसकी पेमेंट मिलती है, लेकिन एक हफ्ता इसलिए लग रहा है कि उठान धीमी है थोड़ा सा। जी देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो गेहूं उठान की प्रक्रिया धीमी बताई जा रही है और फसल से अनाज मंडी अटी पड़ी है। गेहूं की कटाई लगभग खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में मंडी प्रशासन की तरफ से गेहूं के उत्थान के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, व्यवस्था ये होती है सोनिया, जैसे किसान फसल काट कर उसमें सबसे पहले किसान को ये ध्यान रखना पड़ता है कि नमी की मात्रा ज्यादा ना हो। एक तय शुदा मात्रा होती है, क्योंकि गेहूं में रात को जैसे पाला वगैरह ठंड पड़ती है, अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन तब भी नमी रहती है गेहूं की कटाई के बाद। उसकी एक मात्रा, तय मात्रा होती है कि इससे ज्यादा नमी रही तो गेहूं नहीं खरीदते, वो मंडियों में पड़ी रहती है, धूप लगती है तो सूखती है। तो वो पैरामीटर्स पूरे करने होते हैं। उसके बाद किसान की खरीद होती है गेहूं की, उसके बाद आड़ती के जरिए उसकी पैकिंग होती है, ट्रकों में लोड होता है, वहां पहुंचता है भंडारण गृह में, और यही अनाज जो है गरीबों में डिपो के जरिए बीपीएल परिवारों को, उन लोगों को दिया जाता है जिनके लिए सरकार ने तय किया हुआ है कि ये राशन के हकदार हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा देरी होती है। मंडी प्रशासन का काम है, सिर्फ मंडी प्रशासन का काम है गेहूं की तुलाई ठीक हो, मंडियों में सुविधाएं हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों के खाने के इंतजाम हो, और
मंडियों में खरीद हो। खरीद एजेंसियों का काम अलग है, मंडी प्रशासन का काम व्यवस्था को देखना है। तो खरीद एजेंसियां होती है, एफसीआई है, हैफेड है, जो हरियाणा की एजेंसियां हैं, वो सरकारी लेवल सरकारी रेट पे खरीदती है। उसके बाद जैसे हैफेड है, हैफेड अपना गेहूं निकालता है, अपने अपने अलग अलग काम बटे हुए हैं। तो मंडी प्रशासन का काम व्यवस्था देखना है कि किसान ठीक तरह से मंडी में उसकी फसल आ जाए, उसकी सुविधाएं जो है, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक हो, उसके ठहरने की आराम करना पड़े क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो उसके बाद खरीद एजेंसियां खरीदती हैं, फिर पैकिंग वाला डिपार्टमेंट होता है, पैकिंग करके ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसको ट्रकों में भर के ले जाते हैं वेयर हाउस में। वहां अलग लोग होते हैं जो उसको संभालते हैं, कितना गेहूं, कितने क्विंटल, कितनी बोरी आया है। फिर उसके वहां रिसीव करने के बाद फिर किसान के खाते में पेमेंट जमा होती है कि इस किसान का इतना गेहूं सरकार ने खरीदा है और उसके रेट के हिसाब से, और उसका बिल बनाया जाता है। उसके बाद फिर पेमेंट आती है। तो एक व्यवस्था बनी हुई है। कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि बम्पर पैदावार हुई है, किसान खुश है कि पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले पैसा उसको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन पैसा थोड़ा सा डिले हो रहा है मिलने में, क्योंकि हर आदमी की जरूरतें होती हैं, परिवार की, बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं, बाजार के राशन, उन किसानों के पास ट्रैक्टर है, बाइक, गाड़ियां हैं, सबके पास। अब तो उसका जो खर्चा होता है, जब जेब में पैसा आता है तब किसान खुश होता है। तो उस पैसे का कई इंतजारों किसानों को भी इंतजार है। जी देवेंद्र कथुरिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।